नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज अभ्यास करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 8.13 में। एक आकृति है 8.13 जिसमें 10p cot r का मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो आकृति में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है, तो बेस ज्ञात करना है। दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्यू आर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर यहाँ की क्या है पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान दिया हुआ है कितना 13 का स्क्वायर हो गया यहाँ, माइनस पी क्यू का भी मान दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। तो हो गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो घटाएंगे यहाँ 5 में यानी 25 अंडर रूट 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी क्यू आर का मान निकल गया यहाँ 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर। 10p है p बाई बी माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी। तो 10p यहाँ हम बैठाएंगे तो यहाँ बन जाएगा लंब, यहाँ बन जाएगा आधार, यानी 10p इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आधार यानी पी क्यू माइनस कॉट का होता है बी बाई पी। यहाँ बैठाएंगे हाथ कॉट आर तो हो जाएगा बी बाई पी। तो क्यू आर पी क्यू आर अपॉन पी क्यू आर कितना है हम लोग का 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 12 को 12 से भागा देंगे वो होगा 1 को 5 से गुना करेंगे 5 माइनस 12 को 12 से गुना भागा करेंगे बचेगा आएगा 1 को 5 से गुना करेंगे होगा 5 माइनस 5 0 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है यानी गिवन दैट cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a इज इक्वल टू होगा 8 बाई 15। तो cot a का फॉर्मूला होता है b बाई पी। तो यहाँ इज इक्वल टू 8 बाई 15, b का मान होगा 8, p का मान होगा 15। यहाँ कमी किसकी है h की, h निकालेंगे फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान दिया हुआ है यहाँ, p का मान है 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 225 प्लस 64 यानी 9 6 to 8
289 का वर्गमूल 17, एच का वैल्यू निकल गया 17। तब हम लोग को ज्ञात करना है साइन ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी बाई एच। पी का मान कितना है, पी का मान याद है, दिया हुआ है 15। एच का वैल्यू हम लोग अभी निकाले 17, तो हो गया आंसर साइन ए का 15/17 आंसर। तो इसी तरह सेक ए का निकालेंगे। सेक ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एच बाई बी। एच हम लोग निकाले यहाँ 17/बी दिया हुआ है 8, हो गया आंसर 17/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इज इक्वल टू कोण B। हम लोग को दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, तो हम लोग को साबित करना है, प्रूव करना है कि कोण A इज इक्वल टू कोण B है कि नहीं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। A और B न्यून कोण है, C समकोण है। तो हम लोग को दिया हुआ है यहां गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का फॉर्मूला होता है B बाई एच, B बाई एच, B बाई एच। cos A यहां यूज करेंगे तब cos A B बाई एच। B क्या होगा हम लोग का AC, और AB हो जाएगा हाइपोटेनियस, BC हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम लोग का बेस क्या है यहां AC अपॉन हाइपोटेनियस AB इज इक्वल टू cos B, यहां पर हम यूज करेंगे B बाई एच। B क्या बन रहा है हम लोग का BC, और हाइपोटेनियस क्या बन रहा है AB, BC अपॉन AB, AB उड़ गया, तो बचा क्या AC इज इक्वल टू BC। तो यहां लिख सकते हैं AC जो हम लोग का साइड है, यहां B हो गया कोण AC का, कोण क्या बनेगा यहां B, BC के जस्ट सामने वाला क्या बनेगा यहां कोण A। तो लिख सकते हैं हम लोग कोण A इज इक्वल टू कोण B। ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया साबित। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो इसमें दो सवाल है। एक सवाल है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा सवाल है यहां कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। सबसे पहले यहां दिया क्या हुआ है, गिवन दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग को, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई पी, b बाई पी 7/8। तो यहां b क्या होगा 7 और p क्या होगा 8। और हम लोग को यहां अब निकालना क्या है, किस चीज की कमी लग रहा है, h की कमी लग रहा है, हाइपोटेनियस की कमी लग रहा है यहां। तो निकालेंगे h का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p दिया हुआ है कितना 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 49 7 का स्क्वायर, तो हो गया 113 आपका h हुआ। अब हम लोग का ज्ञात करना है ये वाला सवाल 7 का फर्स्ट
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और पॉन्ड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B बाई एच। वही लिखेंगे हम यहां। 1 प्लस साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच, 1 माइनस P बाई एच ऊपर वाला हो गया अपॉन 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B बाई एच। आप यहां बैठाएंगे 1 प्लस P का यहां क्या मान दिया हुआ है? 8 और H का 113 1 माइनस 8 अपॉन 113 अपॉन 1 प्लस B कितना दिया हुआ है यहां? 7 अपॉन अंडर रूट 113 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब इसका 113 एलसीएम लेंगे पहले। अंडर रूट क्या आएगा एलसीएम इसका? इसका एलसीएम 11 अंडर रूट 113 एलसीएम आएगा 113। इसको ऊपर सीधा गुना करेंगे 113 प्लस 8 अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन 113। इसी तरह नीचे भी होगा 113 प्लस 7 अपॉन 113 माइनस 7 अपॉन 113। अब 113 को 113 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 113 बटे 113 माइनस प्लस और माइनस का गुना करने पर क्या होगा? माइनस। फिर अब यह गुना करेंगे 8 8 64 अपॉन 113 को गुना करेंगे 113 अपॉन 113 को अंडर रूट 113 को इधर इस अंडर रूट 113 को गुना करने पर 113 प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 7 49 अपॉन अंडर रूट 113 गुना करने पर क्या होगा? 113 64 यानी कितना हो गया? 9 64 में 113 जाएगा 113 में 64 जाएगा तो कितना होगा? 49 अपॉन 113 यहां होगा 64 अपॉन 113 49 अपॉन 113 इंटू 117 ऊपर चलाएगा 64 नीचे आ जाएगा यहां 64 113 कट गया तो बचा क्या है यहां 49 अपॉन 64 ये हुआ इसका आंसर। अब यहां कौन सा दूसरा नंबर हुआ? क्या है दूसरा नंबर? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ? कॉट का b बाई पी का स्क्वायर। b क्या दिया हुआ है यहां? 7। p क्या दिया हुआ है? 8। 7 का यहां होगा 49 अपॉन 64 ये हुआ आंसर।